our last lecture, we discussed about nomenclature. Nomenclature means naming of compounds. मेरे पास कोई भी कंपाउंड है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, उसको एक नेम देने को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर के मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। आज की क्लास में we will be discussing और रिवाइजिंग आउट दोज रूल्स आल्सो थ्रू एन एग्जांपल। ओके, सबसे पहले मैंने बताया था कि आपके पास जो भी कार्बन कंपाउंड है उसके अंदर आपको क्या देखना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है। ऐसी एक कार्बन की चेन आपने हाईलाइट कर लेनी है अपने हाइलाइटर से, जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हों। कंडीशंस अप्लाइड है इसके अंदर। अब मैंने आपको बताया था इसके अंदर कि अगर तो मेरे कार्बन कंपाउंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं, अगर मेरे कार्बन कंपाउंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मेरे पास डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड है या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो आई विल मेक श्योर कि जो भी मैं कार्बन की चेन चूज करूं उसके अंदर मेरा डबल बॉन्ड भी आता हो और मेरा फंक्शनल ग्रुप भी आता हो। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने सीखी थी उस कार्बन कंपाउंड के अंदर क्या कर देनी है? नंबरिंग करनी है। क्या करनी है? नंबरिंग मतलब उनके ऊपर जो हमने हाईलाइट किया ना, उसको हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 जितने भी कार्बन की चेन है उनको हर कार्बन को एक एक नंबर देना है। अब काउंटिंग हमने इस साइड से करनी है या इस साइड से, वो किस पे डिपेंड करता है? हमारी नंबरिंग कैसी होगी वो किस पे डिपेंड करता है कि मेरे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप या फिर मेरे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पे लीस्ट नंबर पॉसिबल आए। अभी मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में नहीं बताया तो आप इसके अंदर कंफ्यूज ना होना। कल मैंने आपको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स क्या होते हैं उनके बारे में बताया था। मैंने कहा था मैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को नाम दूंगी पेंडेंट का। देखो, एक चेन आपने हाइलाइटर से हाईलाइट कर ली होगी, ठीक है ना। कुछ ऐसा पार्ट होगा जो हो सकता है चेन में इंक्लूड ना हो रहा हो। चेन में इंक्लूड ना हो रहा हो का मतलब है कि मैंने उसे हाईलाइट किया ही ना हो चेन के अंदर, क्योंकि चेन बनाने का या चेन चूज करने का एक रूल ये है कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक होनी चाहिए वो। ऐसा नहीं है कि बीच में ब्रेक्स लगा दी मैंने कि सेकंड लास्ट कार्बन तक ही अपना हाइलाइटर चलाया, नहीं। ठीक है, तो हमने टर्मिनल टू टर्मिनल लेनी है। तो हो सकता है हमारे पास कोई ऐसा कार्बन हो जो बच जाए, ऐसा मेरे पास कोई ग्रुप हो, पेंडेंट लटका हो, जो मेरी उस चेन के अंदर ना होता हो, तो हमने उसको भी कंसिडरेशन में लेकर आना है। इसको मैंने एक एग्जाम्पल से आपको पढ़ाना शुरू किया था। ऐसा ही एक एग्जाम्पल से हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। ये एग्जाम्पल देखना जरा। ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है। देखो, सब वैलेंसी पूरी है मेरी फर्स्ट कार्बन की। कोई ऐसा कार्बन जिसकी वैलेंसी पूरी ना हो, चेक करो एक बार। यहाँ पर चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, हमने इसको नेमिंग करनी है। इस क्वेश्चन से कल का सारा टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें रिवाइज करवा दूँ जो मैं बार बार आपको करवाती रहती हूँ। अगर मेरे कार्बन के कंपाउंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं तो उसके नाम के पीछे क्या लगाना पड़ेगा
मुझे सर ने एन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एन। अगर मेरे पास एक भी डबल बॉन्ड आ गया, आई रिपीट, एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो नाम के पीछे क्या लगाना पड़ेगा? इन। क्या लगाना पड़ेगा? इन। पर हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ ये वर्ड इन लगा रहे हैं या फिर जब हम वो डबल बॉन्ड के लिए लिख रहे हैं इन, तो हमें लिखना पड़ेगा कि वो इन कौन से नंबर पे है। मतलब हमें ये बताना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे लगा हुआ है। इस एग्जांपल से हम आगे क्लियर करेंगे इस बात कि मैंने भी क्या बोला, इन केस आपको ये रिकॉल नहीं होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो नाम के पीछे आइन लगा देना। सारे सिंगल बॉन्ड तो इन, एक भी डबल बॉन्ड तो इन, एक भी ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। ठीक है, चलिए। उसके बाद मैंने बोला था आपको कार्बन कंपाउंड का पता होना चाहिए कि कितने कार्बन्स हैं। अगर एक ही कार्बन से बना हुआ है तो उसके नाम में क्या लिखा होगा? स्टार्टिंग में मेथ। दो कार्बन के लिए क्या लिखा होगा? प्रोप ब्यूट पेंटेक्स। आप इसके आगे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल को समझते हैं। We'll be choosing, अभी हमारे पास क्वेश्चन है, we'll be choosing the longest carbon chain। मैक्सिमम से मैक्सिमम सबसे लंबी कार्बन की जो चेन पॉसिबल है वो चेन में चूज कर लूँ। ठीक है, चलो देखो भाई, मैंने देखा ये देखो, अगर हम लोग को चेन बनाने तो कैसे होंगे? 1 2 3 4 5। अगर आपने इसको यही एंड कर दिया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ये CH3 सिर्फ मुड़ा हुआ है, आई रिपीट, ये CH3, ये जो मैंने CH3 लगाया हुआ है वो सिर्फ इस CH2 के नीचे लगा दिए। मैं इसको ऐसे लिखूं या फिर इसको यहाँ पर ऐसे इरेज करके यहाँ CH3 लिखूं, एक ही बात है। तो मैम मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एक ही बात है या नहीं? तो मैंने कल आपको एक ट्रिक सिखाई थी, किसी को कोई रिकॉल कर पा रहा है उसको? हाँ जी बोलो ऐशाना। अगर पेंडेंट को सीधा करके चेन का पार्ट बन जाए कैसे, तो फिर वो परफेक्ट। अगर मैं CH3, अब मुझे डाउट क्या था कि क्या मैं CH3 को पेंडेंट मानूं कि चेन का पार्ट मानूं, यही मेरा डाउट था। अगर मैं CH3 को उठाकर यहाँ पे लिख सकती हूँ, यहाँ पर जगह है लिखने की, इसका मतलब वो चेन का ही पार्ट है, बस वो मुड़ गया है नीचे। आई रिपीट, अगर मैं इस CH3 को ऊपर लगा पाऊँ, यहाँ पर मेरे पास खाली जगह हो इस कार्बन के साथ, तो ये क्या है? पेंडेंट है कि नहीं है? पेंडेंट नहीं है, ये क्या है? पार्ट ऑफ द कार्बन चेन। बट इस CH3 को देखो जरा, मैं इस CH3 को ये CH3 जो है, देखो इतना, ये CH3 जो है ये किस कार्बन एटम पे लगा? इस कार्बन एटम पे। क्या मैं CH3 को उठा के यहाँ पे रख सकती हूँ? क्या मेरे पास जगह है? नहीं। यहाँ पे ब्लॉकेज कर रहे हैं ना CH2 CH3, इसका मतलब ये क्या है? मेरा एक पेंडेंट की तरह एक्ट कर रहा है। आई बात समझ? तो मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे होगी? 1 2 3 4 5 6। मैंने ध्यान रखा, देखो इसके अंदर डबल बॉन्ड भी मेरा इंक्लूड हो गया। तो मेरे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को मैंने क्या करा? फटाफट से हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया कि ये मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्लियर? ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। हमने कर लिया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पॉसिबल, कंडीशन की इनको जो है वो छोटा नंबर ये जो है इंक्लूड होने चाहिए। दूसरा था मेरे पास कि नंबरिंग करो इस कार्बन चेन की। अब ठीक है ना, नंबरिंग कैसे कर सकते हैं? अब एक बच्चा करेगा नंबरिंग, हम ऐसे करेंगे मैम 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन है ना। फिर एक बच्चे ने कहा नहीं मैम, हम नंबरिंग ऐसे नहीं करेंगे, हम नंबरिंग ऐसे करेंगे, 1 यहाँ से करेंगे, उल्टा करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6। एक बच्चे ने कहा नहीं मैम, इसको नंबर 1 लो। पॉसिबल है ना, यहाँ से या तो करवा सकती हूँ स्टार्ट, ये यहाँ से स्टार्ट करा सकती हूँ, एक ही बात है। देखो तो 1 2 3 4 5 6 है ना। मैंने कहा था अगर सारे सिंगल बॉन्ड्स है ना तो कोई टेंशन नहीं होती है ज़्यादा, आपकी टेंशन वैसे भी कम हो जाती है अगर सारे सिंगल बॉन्ड है, कोई पेंडेंट नहीं लटका हुआ, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड की भी टेंशन नहीं है। बट जब आपके पास ऐसे कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन आता है
आपके पास 2 नंबरिंग मैंने पॉसिबल है, हमेशा 2 नंबरिंग पॉसिबल होगी, एक लेफ्ट टू राइट वाली और एक राइट टू लेफ्ट वाली, ये 2 नंबरिंग पॉसिबल है। तो आपने कौन सी चूज करनी है, देखना रूल क्या लिखे, आपने नंबरिंग करनी है सच दैट कि आपके डबल ट्रिपल बॉन्ड को, फंक्शनल ग्रुप को और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जिसको हम पेंडेंट कह रही है, क्लाउड को, ठीक है, इसको लीस्ट नंबर पॉसिबल मिलता। और हमेशा याद रखना एक ही काउंटिंग आप लोगे, या तो लेफ्ट टू राइट ले रहे पूरे क्वेश्चन के अंदर या राइट टू लेफ्ट, जो यूज कर रहे हो उसको रखना, दूसरे वाले को क्या कर देना, इरेज कर देना, ताकि कंफ्यूज ना हो जाना बाद में। आई बात समझ? चलो मैंने नंबरिंग देखी, चलो एक तो ये थी, एक ये थी, मैंने क्या देखा था कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले, है ना, तो डबल बॉन्ड को एक बार नंबर क्या मिल रहा है 3 4 और यहाँ पे 4 3, तो लगभग एक ही बात लग रही है मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं डबल बॉन्ड के हिसाब से देखूं, आई रिपीट, अगर मैं डबल बॉन्ड के हिसाब से देखूं तो मैं 3 4 वाली भी ले सकती हूँ, 4 3 वाली भी ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो लीस्ट नंबर बाद में लिखना पड़ेगा नेमिंग के अंदर, पता है ना, कल मैंने एग्जाम्पल करवाया था, समझ आ रहा है आप लोगों को? 3 4 और 4 3 एक ही बात है पेयर करके, ठीक है। फिर मैंने देखा कि चलो डबल बॉन्ड को तो छोटा नंबर, दोनों काउंटिंग में सेम नंबर मिलता है, फंक्शनल ग्रुप इसमें लगाया नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप देखो, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन सा है, ये ब्लू कलर वाले काउंटिंग से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को मिलता है नंबर 4 और ब्लैक वाली काउंटिंग से मिलता है नंबर 3। मैं कौन सी काउंटिंग रखूं, 3 वाली, यानी कि मैं ये वाली काउंटिंग रखूं, ब्लैक वाली। डन, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो मैंने काउंटिंग क्या रखी, 1 2 3 4 5 6। अब मैं क्या करूंगी, इसकी नेमिंग करूंगी। अब आपका काम मेजर हो गया है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लिख ली, कंडीशन ऐसी अप्लाई करी कि उसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड भी इंक्लूड हो रहा था, मैंने नंबरिंग भी कर ली और ऐसी नंबरिंग चूज करी जिससे मेरे डबल बॉन्ड को भी छोटा ही नंबर मिलता था, मेरे फंक्शनल ग्रुप तो था ही नहीं इसमें, और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यानी कि जो मेरा पेंडेंट था उसको भी छोटा नंबर। अब इसकी नेमिंग कैसे करनी है, मैंने सबसे पहले काउंट करना है कि कितने कार्बन की चेन बनी, कितने कार्बन की चेन बनी है, 6 कार्बन की। 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, हेक्स लिखते हैं, हम लिखेंगे हेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड्स दिख रहे हैं, एक डबल बॉन्ड है, मैम ने कहा था एक भी डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगी, इन लगाना है, ठीक है, इन लगा दिया। बट ध्यान सुनना, आपको बताना पड़ेगा इन मतलब क्या होता है डबल बॉन्ड, आपको बताना पड़ेगा डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे लगाया है। मैम कैसे पता चलेगा हम लोगों को, देखो ये वाले और ये वाले कार्बन के बीच में मुझे क्या मिला, डबल बॉन्ड, है ना, ये वाले और ये वाले कार्बन के बीच में मुझे क्या मिला है, डबल बॉन्ड। 3 और 4 नंबर के बीच में मेरे को हमेशा क्या ध्यान रखना कि मुझे छोटा नंबर देना है, 3rd कार्बन 4th कार्बन में मुझे डबल बॉन्ड मिला है, तो मैं कौन सा नंबर लिखूंगी, 3 और 4 में से 3, क्योंकि 3 नंबर छोटा है, तो हेक्स 3 इन लिख दिया। तो मैंने इस चेन का तो काम खत्म कर दिया। अब बात आता है मुझे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को भी ऐड करना पड़ेगा इसके नाम के अंदर, इस बादल का भी तो कोई काम है ना। अब मैंने आपको एक कल चीज समझाई थी, अगर पेंडेंट यानी जो बादल बना रहे हो आप, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बना रहे हो, अगर वो CH3 है तो नाम के आगे मिथाइल लगा दो, अगर C2H5 है या फिर CH3 CH2 है तो इथाइल लगा दो। देखना पेंडेंट कौन सा है, बादल, मिथाइल, तो लिख दो यहाँ पे क्या, मिथाइल, क्या लिखोगे, मिथाइल, ठीक है। पर अब अगेन मुझे हर चीज में नंबरिंग देनी पड़ती है भाई, आपको एक एक पॉइंट बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहाँ पे लगी है, ठीक है। मिथाइल, अब देखना मिथाइल, ये जो हमारा बादल है, जो हमारा CH3 है, जो हमारा मिथाइल है, वो कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, 3rd, तो नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल हेक्स 3 इन हो गया इस कंपाउंड का नाम। आई होप आई एम क्लियर विद दिस टॉपिक। मैंने आपको ये एग्जाम्पल इसलिए बताया ताकि एक बार पूरी रिवीजन हो जाए आपको कि कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था। So we discussed about nomenclature in yesterday's lecture. We did that first we are going to choose the longest carbon chain and use a highlighter to highlight it. Condition applied that double triple bond or the functional group should be included in it. ठीक है। Then we are going to do the numbering. हम left to right एक numbering लिखेंगे, right to left एक numbering लिखेंगे। जॉन सी हम वो नंबरिंग लेंगे जिससे हमारे डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलता हो और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को भी छोटा नंबर मिलता हो। अगर ऐसा हुआ
कि एक जगह पे तो मेरे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को छोटा नंबर मिलता है एक काउंटिंग से, और एक काउंटिंग से मेरे डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलता है। तो मैं ऐसा नंबरिंग वाला सिस्टम लूंगी जिसमें मेरे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है, मेरे डबल बॉन्ड को छोटा नंबर पहले मिल जाता हो। आई बात समझ? एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल लो, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ ना लग के यहाँ लगा होता, देखें एक बार इसको करके, अच्छा अगर मुझे ये नेमिंग करना होता कंपाउंड, अब मेरा ये कंपाउंड बन गया, देखना ये मेरा कंपाउंड है, क्या अब मैं इसमें ये नंबरिंग यूज कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि अगर मैं ये नंबर लूँ 1 2 3 4 5 6, मेरे ये जो बादल है इस वाले जिस कार्बन से जुड़ा उस बादल वाले को तो नंबर छोटा मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस बादल वाले को तो प्रायोरिटी मिल रही है, बट मेरा डबल बॉन्ड किस पे जा रहा है? 5 और 6 नंबर पे। तो मैं काउंटिंग कौन सी लूंगी? ये वाली 1 2 3 4 5 6, ये काउंटिंग क्यों लूंगी? ताकि मेरे इस कार्बन और इस कार्बन पे क्या नंबर आए? 1 और 2 नंबर, क्योंकि आई विल ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू माई डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स ओवर माई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रायोरिटी होंगे अगर सारे सिंगल बॉन्ड हैं। अगर मेरे पास एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो मेरा डबल बॉन्ड मेरी प्रायोरिटी बन जाएगा कि उसको पहले छोटा नंबर दे दूँ, बादल को जो मिलता है मिल जाए। ठीक है, मैं भी सिखाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि अगर फंक्शनल ग्रुप हो मेरे पास, इनफैक्ट इसी लेक्चर में आज फंक्शनल ग्रुप्स में आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि अगर मेरे पास फंक्शनल ग्रुप आ गए ना, तो अब मैं आगे मैं आपको सिखाऊंगी कि फंक्शनल ग्रुप्स को प्रायोरिटी देने लग जाओगे एकदम से। आपको सबसे बड़ा कौन? फंक्शनल ग्रुप, उससे छोटा कौन? डबल ट्रिपल बॉन्ड, उससे छोटी कम प्रायोरिटी किसको? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, क्लियर है ना? तो अभी के लिए आप अपने दिमाग में बिठा लो ये सब चीज़ें, और मैं आपको 1 मिनट दे दूँ, इसको पूरा अच्छे से देख लो। किसी को कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है, कोई बच्चा ऐसा है जिसको ऐसा लग रहा है कि मैम अगर ये चीज़ यहाँ होती तो नाम क्या बनता है इसका, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ लो, नहीं तो फिर हम लोग आगे चलेंगे आज की क्लास में एक क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स की डेफिनेशन क्या होगी? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे कार्बन की चेन है या फिर कंपाउंड है छोटा सा, आप ऐसे कह सकते हो, ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड है जो कि आपके मेन चेन के अंदर इंक्लूड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि ये मिथाइल है, ये इथाइल है। आपको पता है मिथाइल कैसे बना, एक बार बता देती हूँ। हाँ जी, मीथेन क्या होता है? CH4। देखो मिथ एन, तुम सोचो लिखना है मीथेन, मिथ मतलब कितने कार्बन? 1, एन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड्स, वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगा दिए, ये भी कार्बन से बनाने। तो जब मैंने इस मीथेन के अंदर एक हाइड्रोजन हटा के कार्बन ही लगा दिया, तो ये क्या बन गया? CH3। इस CH3 को मैंने बोला मिथाइल। आई बात समझ? When one hydrogen is replaced by the carbon chain, it forms the substituent group। जैसे ये बना लेगा मिथाइल, ऐसे मेरे पास इथाइल है, जैसे इथाइल कैसे बनेगा? मिथ इथ, 2 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, सबने हाइड्रोजन लगा दिए। ये मेरा इथेन है ना, ये मेरा इथेन है, 2 कार्बन, दोनों में सिंगल बॉन्ड। अब सोचो मैंने ऐसा कर दिया था कि इस हाइड्रोजन को इरेज करके यहाँ पे कार्बन की पूरी चेन लगा दी होती, तो ये क्या बन जाता? इथाइल बन जाता, इथेन की जगह। मीथेन मिथाइल बन जाता है, इथेन इथाइल, प्रोपेन प्रोपाइल, ब्यूटेन ब्यूटाइल, पेंटाइल, पेंटेन पेंटाइल। बट आपको यही तक इथ तक ही बहुत है, मोर देन इनफ है आपको। वैसे तो मिथ तक ही बहुत है, बट मैंने आपको थोड़ा ज़्यादा करवा दिया इथ तक। ठीक है, और किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ नहीं समझ आया हो? मैम नंबरिंग का इनका अभी भी कंफ्यूजन, नंबरिंग में कंफ्यूजन है? Yes. चलिए फिर एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको नंबरिंग क्लियर हो। आप लोग करना वो क्वेश्चन और फिर मुझे बताना। हाँ जी, एक तो जैसे कार्बन 6 पे डबल बॉन्ड है, कार्बन?
हाँ यहाँ पे डबल अगर कार्बन 5 के अंदर भी डबल बॉन्ड है, कार्बन 4 और 5 के आपको मैंने कल भी बोला आपको डाईईन्स नहीं करवा रही हूँ, डबल बॉन्ड वो बिल्कुल आपके बहुत हाई लेवल पे है। तो आप 11th-12th में स्टडी करोगे, आपको इतना हाई लेवल है नहीं है। इनफैक्ट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स भी इतने खासे हैं नहीं आपको सिलेबस में, मैं आपको करवा रही हूँ स्कूल पर से। बट इन केस होता तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको ये बार बार हिंदी क्वेश्चन पूछ रहे हो। सोचो थर्ड कार्बन पे होता, जैसे अभी सॉरी ये फर्स्ट कार्बन पे, ये फर्स्ट कार्बन पे है, और सोचो यहाँ पे भी होता तो आप यहाँ पे लिख देते 3 मिथाइल हेक्स, नहीं 3 नहीं होता ना। सोचो ये डबल बॉन्ड है, मैं आपको सिखा रही हूँ, आप लोग अपना रिवाइज कर सकते हैं, मैं इसको बता रही हूँ। अगर आप लिखना चाहते हो देखो बेटा, अगर इसको लिखना हो तो मैं कैसे लिखती, कितने कार्बन की चेन है, आप लोग ये वाली ये लो ब्लू वाली नंबरिंग, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 मतलब हेक्स, 6 मतलब हेक्स। डबल बॉन्ड कहाँ पे आया, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में से क्या नंबर लिखूँ, 1, 2 और 3 में से क्या लिखूँ, 2। तो 1, 2 डाई, 2 ईन्स है ना हमारे पास, तो डाई ईन्स, 1, 2 डाई ईन्स। और यहाँ पे फोर्थ कार्बन पे क्या है मेरे पास, मिथाइल है, तो ये मेरा नाम होगा 4 मिथाइल हेक्स 1 2 डाई ईन्स। अब अगर डबल एंटर पे दोनों बॉन्ड्स हो तो एक को ही प्रायोरिटी देनी नहीं, ईन और आइन दोनों को देनी पड़ती है वो, बट वो आपके बिल्कुल सिलेबस से बाहर है, बिल्कुल 12th का पार्ट है, जेई मेंस तक के लेवल्स तक का है वो, इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ। बिल्कुल बेसिक आते, इतना कंफ्यूज नहीं होना। बेसिक आपको एक ही बॉन्डिंग आएगी, कभी 2 डबल बॉन्ड्स या 2 ट्रिपल बॉन्ड्स या 1 डबल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा पेपर, ठीक है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप वो ज़रा प्रैक्टिस करो ताकि आपकी जो नंबरिंग के अंदर कंफ्यूजन है आप वो दूर करो। नहीं होगी तो फिर मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझा दूँगी, ठीक है। चलो डाउट था, एक सेकंड बोलो, करो ये क्वेश्चन जरा। जैसे कार्बन की चेन्स में आप कल्ले कार्बन भी लिख देते हो तो फिर वो भी कंसीडर होएगा? ये कला कार्बन लिखे इसको बोलते हैं। यस मैम। देखो इसमें 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड हो गए ना। कार्बन कैन मेक मैक्सिमम ऑफ 4 बॉन्ड्स एंड मिनिमम ऑफ 4 बॉन्ड्स। 4 से कम बॉन्डिंग होंगी तो मैं हाइड्रोजन लगाती हूँ। देखो जैसे यहाँ पे ये कार्बन था, इसने 2 बॉन्ड बना लिए, 2 और चाहिए थे, इसको इसलिए H2 लगाती हूँ मैं। तो इस H2 का सिंपल मतलब ये है कि यहाँ भी एक मैंने हाइड्रोजन लगाया हुआ है और यहाँ भी मैंने एक हाइड्रोजन लगाया। अच्छा ठीक है, चलो करो एक बार ये क्वेश्चन ज़रा ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करूँगा। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग ऑल द रूल्स ऑफ द नॉमेनक्लेचर एंड इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। मेक श्योर दैट यू आर इंक्लूडिंग द डबल और ट्रिपल बॉन्ड और सब in your carbon chain. Shambhavi, I am expecting answer from you. आप मुझे टाइप करके भेजेंगे, बाकियों से मैं नोटबुक पे देखूंगी। डबल बॉन्ड चूज करना पड़ेगा, ऐसे में डबल बॉन्ड नहीं आएगा आपको, दो ऐसे कार्बन नहीं जाना जी, ऐसे ही ठीक है। हाँ जी हो गया। एक मिनट।
क्या है आंसर? 3 पेंट पेंट 2 ही ना चाहिए, 3 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, तो 2 नंबर मिलेगा छोटे वाला। नेमिंग का 1 2 3 4 पहले का 5 पेंट कंसीडर करें, पेंट में 5 का मिलेगा, 3 2 और 3 में डबल बॉन्ड का 2 नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। इससे जुड़ा कौन सा नंबर मैंने डालना चाहिए? नेमिंग में भी कोई फॉर्मेट है कि हाँ पहले इस चीज़ का जैसे मैंने लिखा है वैसे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आगे लिखेंगे आप, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के आगे आप नंबर लिखेंगे एंड उसके बाद फिर आप लिखेंगे जो कोर टर्म है आपकी मिथित प्रोब्यूट पेंटेक्स, देन यू विल बी राइटिंग के ईन है तो सिंपल लिख दो, ईन है तो स्पेसिफाई करो कौन से नंबर ऑफ नंबर कार्बन पे है, आइन है तो सिमिलर लिखो। फंक्शनल ग्रुप होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि नाम नीचे डालूंगी, ठीक है। तो एक बार जरा डिस्कस कर लेते हैं। शामू भी क्या आंसर है बच्चा? 3 मिथाइल पेंट 2E, परफेक्ट। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, वील बी चूजिंग द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच हैज डबल बॉन्ड। तो मैंने कौन सी चेन यूज करी है? डबल बॉन्ड आना चाहिए, मतलब ये तो आना ही आना चाहिए बीच में, तो यहाँ से स्टार्ट करी मैंने चेन, देखना ये चेन ठीक यूज करी है मैंने, ऐसे, ठीक है। मैंने नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 और एक 1 2 3 4 5। आप बताओ कौन सी लिखी है? आप सबने मैक्सिमम लिखी है, क्योंकि 1 2 3 4 5 से नंबर आता है 2 और 3, 1 2 3 4 5 में 3 4 नंबर आता है, तो मुझे छोटे वाले नंबर का पेयर लेना था, 3 2 छोटा नंबर है, तो मैंने सबसे पहले देखा कितने कार्बन की चेन है, बताओ भाई। 5 कार्बन के, तो लिख दिया पेंट। डबल बॉन्ड किस पे लगा है? 2 और 3 वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2 लिखूंगी 3, क्योंकि 2 क्या है मेरा छोटा नंबर, पेंट 2। और थर्ड कार्बन पे क्या लगा हुआ है मेरा? पेंडेंट बादल लगा है, और CH3 का मतलब क्या लिखना पड़ेगा? मिथाइल। कितने नंबर पे लगा है? इसके साथ वाले कार्बन का नंबर काउंट करना है आपने, 3 मिथाइल। तो ये आंसर हो जाएगा 3 मिथाइल पेंट 2, 3 मिथाइल पेंट 2। क्लियर इनफ? आई होप अब आपको नंबरिंग सबको क्लियर है, समझ आ गया कौन सी नंबरिंग लेंगे आप सब? यस या नो बोल सकते हो आप बच्चे? ओके परफेक्ट। तो अब अपन लोग चलेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फंक्शनल ग्रुप्स। दैट इज फंक्शनल ग्रुप्स एक टॉपिक है आइसोमेरिज्म, दैट आई विल बी टेकिंग एट द एंड ऑफ द चैप्टर, क्योंकि वो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, एंड 11th-12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो, एंड उसको मैं 11th-12th के लेवल तक ही थोड़ा सा टच करके लेके जाऊँगी, ठीक है। तो सॉरी, हेडिंग लिख लीजिए आप सब लोग, मेरे साथ साथ नोट्स बना लेना इसके। फंक्शनल ग्रुप्स, हेडिंग डालिए फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप की पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे मेरे साथ साथ, मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ, लिखिए। एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स which decides properties of a carbon compound, properties of a carbon compound। ये है हमारी डेफिनेशन फॉर फंक्शनल। फंक्शनल ग्रुप का सिंपल मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। सोचो मेरे पास एक कार्बन की चेन है, ठीक है, ये अभी क्या बनाया मैंने, कोई नाम बताएगा इसका? मिथ इथ प्रोप ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड, तो ये मैंने क्या बनाया है? ब्यूटेन बनाया, परफेक्ट। अगर मैं यहाँ पर ऐसा करूं, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं
क्लोरीन एटम से, तो मेरा पूरा का पूरा कंपाउंड क्या हो गया, चेंज हो गया सिर्फ इस एक एटम के आने से। मतलब इस कंपाउंड जो मेरे पास ब्यूटेन था उसकी सारी प्रॉपर्टीज बदल गई एकदम से। क्लोरीन आ गया, कोई एटम जुड़ा है पूरे कंपाउंड के अंदर, तो प्रॉपर्टीज तो चेंज होंगी। तो ये क्लोरीन क्या बन गया, डिसाइडिंग फैक्टर बन गया मेरी प्रॉपर्टीज के लिए। इसीलिए इस एटम को मैंने क्या बोला, फंक्शनल ग्रुप बोला। फंक्शनल ग्रुप एक ऐसी अटैचमेंट समझ लो, एक ऐसी अटैचमेंट है जो मेरे जब कार्बन कंपाउंड, सिंपल से कार्बन कंपाउंड में लग जाती है तो उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी डिसाइड कर लेती है। तो क्या करती है, उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी डिसाइड करती है। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालिए पहला। मैं क्या करूँगी, आपको पहले फंक्शन ग्रुप का नाम बताऊंगी, फिर क्या लिखा होगा और उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा फिर बताऊंगी। सबसे पहले लिखिए हेलाइड्स और हैलो ग्रुप्स। आपको पता है हैलोजेंस क्या होते हैं? नहीं पता, ठीक है। हेलाइड्स, अगर मेरे कार्बन चेन के अंदर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगते हैं तो वो इसका मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हैलो ग्रुप है, या फिर हेलाइड लग गया है। क्या लग गया है, हेलाइड लग गया है। ठीक है, अगर तो क्लोरीन लगा हुआ है मेरी कार्बन की चेन, तो नाम के आगे जो भी मेरा नाम होगा, फॉर एग्जांपल ब्यूटेन था, तो आगे आप क्या लिख दोगे, टर्म फ्लोरो। क्या लिख दोगे, फ्लोरो। अगर फ्लोरीन लगा है तो नाम के आगे लगा दोगे फ्लोरो। क्या लगा दोगे, ब्रोमीन लगा है तो लगा दोगे ब्रोमो, और आयोडीन लगा है तो नाम के आगे लगा दोगे आयोडो। क्या लगा दोगे, आयोडो। आई रिपीट, अगर मेरे पास एक कार्बन की चेन है और उसके अंदर कहीं पर क्लोरीन लग गया तो उसके नाम के आगे एक और वर्ड जोड़ देना, क्लोरो। जैसे आपने मिथाइल इथाइल लिखी है ना, वैसे ही लिख देना क्लोरो। फ्लोरीन लिखा है तो लिख देना फ्लोरो, ब्रोमीन लगा तो ब्रोमो, आयोडीन लगा तो आयोडो। ये पेपर में आते हैं फंक्शन ग्रुप से नॉमेनक्लेचर। इसके एग्जांपल्स समझा रही हूँ आपको मैं। देखो, ये क्लोरीन इस साइड लगा हो या ऐसे लगा हो, एक ही बात। मुझे इसका नॉमेनक्लेचर करना है, मैं कैसे करूँ, देखो। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर के रूल्स तो बिल्कुल सेम रहते हैं। आई बी चूजिंग द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पॉसिबल। अब कई बच्चे क्या करेंगे, ये क्लोरीन को यूज कर लेंगे उस कार्बन चेन में। अरे नहीं, क्लोरीन वाले एटम को लेना है, क्लोरीन को नहीं लेना, वो कार्बन की चेन नहीं है। ये सी कार्बन, ये Cl क्लोरीन है। ठीक है, तो आप क्या लेंगे, एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये हमारी सीधी सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगी। ठीक है, तो ये कितने एटम्स की बनेगी, 1 2 3 4। कितने एटम्स की बनी, 4 एटम्स की, 4 कार्बन एटम्स। दूसरा स्टेप था मेरा नंबरिंग करना। नंबरिंग में ये भी कर सकती हूँ, देखो 1 2 3 4, और ये भी कर सकती हूँ 1 2 3 4। पर मेरी मैम ने कहा था कि मेक श्योर करना कि जो आप देखो, ये क्लोरीन क्या फंक्शन ग्रुप में पढ़ा रही हूँ ना, तो क्लोरीन वाले एटम को छोटा नंबर मिले। 2 नंबर छोटा है कि 3 नंबर, तो मैं कौन सी काउंटिंग लूंगी, नीचे वाली। तो ये मेरी काउंटिंग भी चूज हो गई। समझ आया? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब नेमिंग करके देखते हैं। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट। 4 कार्बन की चेन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है ना, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है। कितने नंबर पे क्लोरीन लगा है, तो लिख दो 2 क्लोरो ब्यूटेन। डन, ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्लोरीन ये फंक्शनल ग्रुप है। ब्यूटेन की सारी प्रॉपर्टीज इस क्लोरीन ने आते ही चेंज कर दी। डिसाइडिंग फैक्टर बन गया उसकी प्रॉपर्टीज का, बहुत नेचर। ठीक है, चलो
एग्जाम्पल देखते हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों के फर्स्ट क्वेश्चन था तुम्हारा, इसके अंदर क्वेश्चन लिखते जाना है, हेडिंग बनाना, इसको इनको क्वेश्चन बनाते रहना। पहला ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये देखो दूसरा क्वेश्चन। जब इसकी नेमिंग करते हैं जरा एक बार। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग वैसे इतने मुश्किल क्वेश्चन, बट स्टिल। अब आपने क्या करनी है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो चूज करी हुई है आपने, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसके अंदर डबल बॉन्ड इंक्लूड और फंक्शन ग्रुप वाला कार्बन भी आ रहा है, तो मैंने तो चूज कर लिया। कोई पेंडेंट है, बिल्कुल है। अगर ये मेरी कार्बन की चेन है तो मेरा पेंडेंट कौन है, कौन है, तो मिथ एट प्रॉप ब्यूट, ब्यूट लिख लिया। अब नंबरिंग ध्यान से सुनना मेरी बात। अब नंबरिंग में ऐसे कर सकती हूँ 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। अगर मैं ऊपर वाली नंबरिंग लेती हूँ 1 2 3 4 तो मेरे क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलता है, बट मेरे डबल बॉन्ड और सब्सटेंट को बड़ा नंबर मिलता है। बट अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करती हूँ, तो इसका आंसर 2 क्लोरो 3 मिथाइल और ब्यूट 3 आएगा, ई वाला। ब्यूट के ऊपर कितना ही, ठीक है, सही है। तो अगर मैं ये वाला नंबर लेती हूँ, यहाँ से नंबरिंग लेती हूँ, तो मेरा क्या होगा, इसके ऊपर और इसके ऊपर क्या आएगा, छोटा नंबर आने लग जाएगा। आई बात समझ? आई रिपीट, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से ऐसे करती हूँ तो मेरे इस क्लोरीन वाले कार्बन पे छोटा नंबर आया ना 2, बट इन दोनों में बड़ा नंबर आ गया डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट पे। अगर मैं उल्टा करूं, मैं ये वाली नंबरिंग लूं, तो ऐसा हो गया कि इनको छोटा नंबर मिल गया, इसको बड़ा नंबर मिल गया। तो आपकी टीचर ने बहुत क्लियरली पहले बोल दिया है कि आपको पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देनी है। आपका मेन एम सबसे पहले होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल जाए पहले। अगर फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं है तो देखना कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले या ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले। अगर वो भी नहीं है तो ध्यान रखो किसको छोटा नंबर मिले, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ठीक है। तो अभी फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलना चाहिए, तो मैं कौन सी काउंटिंग लूं, 1 2 3 4, क्योंकि इससे क्या मेरे फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन को छोटा नंबर मिल जाएगा। तो नाम क्या होगा देखो, लिखते हैं ब्यूट, डबल बॉन्ड इधर है 3 और 4 कार्बन के बीच में, तो क्या नंबर लिखूंगी 3E। अब मिथाइल किधर लगा हुआ है, मतलब ये बादल कहाँ लगा हुआ है, 3rd कार्बन पे, तो 3 मिथाइल। क्लोरीन कहाँ लगा है, 2nd पे, तो नाम क्या हो गया 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूट 3E। डन। यहाँ क्लोरीन की जगह मैं ब्रोमीन लगा देती, तो लिख देती मैं यहाँ पे 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 3E, क्योंकि अगर क्लोरीन लगा है तो क्लोरो लगा रही हूँ, फ्लोरीन लगा है फ्लोरो लगा रही हूँ, ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो लगा रही हूँ, आयोडीन लगा है तो आयोडो लगा रही हूँ। दिस इज द फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप कॉल्ड एज हेलाइड्स और हैलो ग्रुप्स। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। डन, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के ऊपर चलते हैं हम अपने। That is alcohols. Second functional group that we are going to study is alcohols. Alcohols में कुछ नहीं होगा, बस OH लगा होगा। कार्बन की एक चेन होगी जिसके अंदर क्या जुड़ा होगा, OH जुड़ा होगा। डन। अगर मैंने देखा कि कार्बन की चेन है जिसमें OH लगा हुआ है, तो मैं उस नाम के पीछे, आई रिपीट, हमने क्लोरो में क्या किया था, आगे लगाया था ना, हेलो में आगे लगाया था ना, अल्कोहल्स में मैं नाम के पीछे ओल ऐड कर दूंगी। क्या ऐड कर दूंगी, ओल। तो मुझे बता
बनाना, अगर मैं बोलती हूँ ब्यूटेनोल तो ये क्या है? एक अल्कोहल है, क्योंकि मैंने क्या लगा दिया नाम के पीछे? ओल लगा दिया है। डन। चलिए क्वेश्चन करते हैं भाई एक, तभी समझ आएगा। ये कंपाउंड है, इसकी नेमिंग करनी है, ठीक है ना? ये आपके सीबीएसई 10th के लिए बता रही हूँ, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए। अब आपको नेमिंग करनी है इस कंपाउंड की। सबसे पहले मैम ने क्या बोला था? एक ऐसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लो जिसमें ऐसा कार्बन भी आता हो जिसमें फंक्शन ग्रुप हो, डबल ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता हो हमारा। तो मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में वो क्लियरली सीधी चेन बनी हुई, तो यही चेन हुई, कोई दिक्कत नहीं, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। दूसरा काम था नंबरिंग करना। मैं नंबरिंग करी, एक 1 2 3 4 5 और एक करी 1 2 3 4 5। एक बार नंबर इसको 2 मिलता है, एक बार नंबर 4 मिलता है। मेरी मैम ने कहा था कि आप देखना फंक्शनल ग्रुप जिस भी कार्बन पे लगा हो उसे एक छोटा नंबर मिले। अगर मैं ये काउंटिंग करती हूँ तो मेरे को नंबर मिलता है 2। अगर मैं ये काउंटिंग करती हूँ तो नंबर कितना मिलता है मुझे? 4। तो मैं कौन सी काउंटिंग यूज करूँगी? 2 वाली। तो 1 2 3 4 5 5 के लिए क्या लिखते हैं? सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। सेकंड कार्बन पे क्या है? OH लगा है। सेकंड कार्बन पे OH लगा है तो नाम के पीछे क्या लगाऊंगी? ओल, 2 ओल। बट एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप दो वॉवल्स को साथ में नहीं लिख सकते हो। जैसे ही O आएगा यहाँ पे मेरा E इरेज हो जाना चाहिए यहाँ से। ये क्या बन गया? पेंटेन 2 ओल बन गया। हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। आपको पहले बताना पड़ेगा कितने कार्बन की चेन है, उन कार्बन कार्बन में क्या बॉन्डिंग है, और फिर फंक्शनल ग्रुप क्या है उसका। क्लोरो फ्लोरो उसमें स्पेसिफिकली आपको आगे लिखना। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए फिर अपन क्या करेंगे, एक क्वेश्चन आपको देंगे और आप सब करेंगे वो क्वेश्चन मेरे लिए। देखते हैं कितने बच्चों को समझ आ रहा। आपने फॉर्म करना है, स्ट्रक्चर बनाना है इसका इथेनॉल, और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे आने वाला पूरा चैप्टर ये जो आगे चलेगा उसमें बहुत लंबा चौड़ा हम लोग काम करेंगे इथेनॉल के ऊपर। तो इथेनॉल बना के दिखाओ सारे बच्चे। वेरी गुड, परफेक्ट। शांभवी एक बार मुझे दिखाओ कैसे बनाया आपने इथेनॉल। यहाँ पे सबने ठीक बनाया है। वेरी गुड, परफेक्ट। तो आपने बनाना था इथेनॉल, मैं डिस्कस कर रही हूँ, ऑल तो पूरी क्लास का ये ठीक है, बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। इथ मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन। ए मतलब दोनों में सिंगल बॉन्ड।
एक मैंने आपको गलती डिस्कस करनी थी, बट मैं भी आपको पहले बताती हूँ. इथ मतलब 2 कार्बन, इन मतलब सिंगल बॉन्ड, ओल मतलब एक OH लगा दी, क्योंकि कोई नंबर नहीं गिवन तो यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, वो फर्स्ट कार्बन ही है. कोई नंबर नहीं लिखा, ओल एन ए एन ओल के बीच में 1 ओल 2 ओल 3 ओल कुछ नहीं लिखा ना, इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट कार्बन पे ही लगानी है इसका मतलब. तो मेरे लिए फर्स्ट कार्बन ये था, कई बच्चों के लिए, कई बच्चों ने यही स्ट्रक्चर ऐसे बनाया होगा, तो मेरे लिए वो बच्चा भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके लिए फर्स्ट कार्बन ये है. ठीक है ना. अच्छा, वैलेंसी पूरी कर देंगे. CH3, तो मैं इथेनॉल का फॉर्मूला याद कर सकती हूँ, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH लिख सकती हूँ, या फिर 2 कार्बन है तो C2 1 2 3 4 5 H5OH. मैम आपने यही वाला हाइड्रोजन इधर इंक्लूड क्यों नहीं किया आपने इस हाइड्रोजन के अंदर, क्योंकि OH पूरा खुद एक फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए नहीं इंक्लूड किया था. फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन नहीं है. अच्छा, एक गलती मैंने बच्चों में देखी, जिससे आपको फॉर्मेशन में टाइम लग रहा है. आप लोग क्या करते हो, पहले इथेन बनाते हो, फिर उसमें से एक हाइड्रोजन इरेज करते हो और फिर बनाते हो अपनी ये OH की. इंस्टेड आप क्या करो, स्टेप वाइज नाम के हिसाब से लो. इथ मतलब 2 कार्बन बनाओ, दोनों में सिंगल बॉन्ड बनाओ, ओल मतलब एक OH लगा दो, उसके बाद वैलेंसी कंप्लीट करो. आप लोग पहले वैलेंसी कंप्लीट करके फिर एक इरेज करते हो, तो ये गलती करने की जगह सिर्फ ओपन स्ट्रक्चर बनाओ कि कार्बन के चारों तरफ लाइन होनी चाहिए, बस ये देखना है आपकी गलती नहीं होगी इससे. ठीक है, चलो. तो इथेनॉल आई गेस सबको समझ आया है. चलो फिर आगे चलते हैं थर्ड फंक्शनल ग्रुप की तरफ. चलो बाकी के 3 फंक्शनल ग्रुप कल ही करेंगे हम लोग, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट चाहिए. आई होप कि आप लोग को यहाँ तक अच्छे से क्लियर समझ आ गया सब कुछ. पहले तो आप लोग पहले ऑब्जर्व कर लीजिए अपने अंदर. OH लगा है तो क्या नाम के पीछे लगाऊंगी, ओल लगा दूंगी, और अगर क्लोरीन लगा है तो क्लोरो नाम के आगे, फ्लोरीन लगा तो फ्लोरो नाम के आगे, ब्रोमीन लगा तो ब्रोमो नाम के आगे, आयोडीन लगा तो आयोडो नाम के आगे. इसके अलावा मुझे बस आज की क्लास में एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करना है, जो मैंने कल की क्लास के अंदर बोला था कि मैं आपको बताऊंगी. अब आप लोग मुझे इसका जवाब देंगे. वाई मीथेन इज पॉसिबल बट मीथेन एंड मिथाइन are not. मीथेन पॉसिबल है बट मीथीन और मिथाइन पॉसिबल नहीं है. ऐसा क्यों? मिथ का मतलब होता है सिंगल कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो मिथ के आगे आगे सिंगल बॉन्ड लगा दी कार्बन के अंदर. मिथ का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन्स, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन्स. तो 2 कार्बन्स बनाते, अगर मैं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाता, ये तो क्या बन गया, इथीन बन गया. ये तो क्या बन गया, इथीन. तो क्योंकि हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अ डबल बॉन्ड इज ऑफ 2 कार्बन्स, बट इन मीथेन देयर इज ओनली सिंगल कार्बन, हेंस दिस इज नॉट पॉसिबल. आई रिपीट, मीथेन के अंदर मिथ मतलब एक कार्बन, ए मतलब सारे सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन लगा दी सिंगल बॉन्ड के साथ. मीथेन के अंदर केस के अंदर क्या हुआ कि मिथ का मतलब था 1 कार्बन, इन का मतलब था डबल बॉन्ड, बट डबल बॉन्ड के लिए हमें एक और कार्बन चाहिए ही चाहिए था. अगर मैं एक डबल बॉन्ड लगाती तो इथीन बन जाता भाई, इसीलिए ये पॉसिबल ही नहीं है. सिमिलर इज द केस विद मिथाइन. मिथ मतलब कितने कार्बन, सिंगल कार्बन, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड विद अनदर कार्बन, पर 2 कार्बन होके वो क्या बन गया, इथाइन बन गया. तो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अ ट्रिपल बॉन्ड इज ऑफ 2 कार्बन्स, बट इफ वी आर गेटिंग 2 कार्बन्स वी आर मेकिंग इथाइन, हेंस मिथाइन इज नॉट पॉसिबल बट मीथेन इज पॉसिबल. क्लियर? सो विद दिस वी हैव completed this question as well. कल की क्लास में we will be completing our functional groups
एंड उसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे एंड होपिंग कि मैं कल आप लोगों को स्टार्ट करवा दूँगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कल क्लास में पूरा होशो आवाज से आएंगे आप लोग, अच्छे से फ्रेश होके आएंगे, ठीक है। एंड वील बी मूविंग